ये कहानी गोकुलपुर नामक एक गांव की है, जहां से खुशियां कभी रूठती नहीं थी। हर घर, हर दरवाजे पे खुशियां सुबह और शाम दस्तक देती थी और घर में बस के सबके दिलों को प्रसन्न व सबके जीवन को सुखमय बनाती थी। इस गांव में अभी भी वही पुरानी परंपरा चलती थी। औरतों का क्या काम था? घर में भोजन बनाना, बच्चों को पालना पोसना और सभी का ख्याल रखना। और मर्दों का काम होता था खेतों में काम करना और अपने जिम्मेदारी को बखूबी समझना। ये गांव सदियों पुराने रीति रिवाजों के साथ पल बढ़ रहा था। इसी गांव में एक घर था जहां पे 4 भाई व 1 बहन रहा करते थे। माता पिता के निधन के बाद सभी भाई अपने जिम्मेदारियों को बखूबी समझ गए थे और बहन अपने भाइयों के प्रति जिम्मेदारी को समझ गई थी। सभी भाई अपने बहन को जान से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करते थे। उसके आँख में एक आंसू का बूंद तक आने नहीं देते थे और बहन भी अपने भाइयों को वैसा ही स्नेह करती थी जैसा कि उसके भाई उससे करते थे। सूरज का पहला किरण निकलते ही चारों भाई एक साथ मिलके जंगल के लिए रवाना हो जाते थे। चारों भाई जैसे ही जंगल के लिए रवाना होते थे, वहाँ उसकी बहन उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के तैयार रखती थी ताकि भाई आएँ उन लोगों को खाने में कोई भी दिक्कत ना हो। सूरज ढलते ही चारों भाई जंगल से पशु पक्षियों को मार के पकाने के लिए लेके आते थे। ऐसे ही इन लोगों का जीवन चलता था। सभी में बहुत एकता थी। सभी साथ में ही बैठ के भोजन किया करते थे और उनकी बहन उन लोगों के लिए इतने स्वादिष्ट भोजन बनाती थी कि वो लोग शिकायत का एक मौका भी नहीं मिलता था। समय का पहिया धीरे धीरे अपने गति के समान चल रहा था। एक दिन ऐसा आया, चारों भाई सुबह होते ही जंगल के लिए निकल गए। जब चारों भाई जंगल के लिए निकल गए, तब उनकी बहन उन लोगों के लिए पकवान तैयार कर रही थी। आज बहन साग बनाने वाली थी। बहन एक लंबे धारदार चाकू से साग को काट रही होती है और साथ ही अपने भाइयों के लिए चिंता कर रही होती है। इतने में ही ध्यान ना होने की वजह से उसकी उंगली कट गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। बहन सोच में पड़ गई। हे भगवान, मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मेरी उंगली कट गई है, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं इन्हें कहाँ पूछूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इन्हें पर्दे में पोंछ देती हूँ। नहीं, पर्दे में तो भाई आते ही देख लेंगे। मैं इन्हें धुल भी नहीं सकती, वहाँ पे तो और फैल जाएगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून को देख के सारे भाई डर जाएंगे, ये सोच के बहन अभी से ही डर रही थी। कहाँ पोंछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और खून बढ़ता ही जा रहा था। बहन ने बिना कुछ सोचे समझे जो साग बना रही थी उसी में अपने हाथ को रगड़ दिया और सारे खून उस साग में लग गए और खून भी साफ हो गया। बहन ये सब सोच के खुश हो गई। सूरज ढलते ही चारों भाई अपने बहन के पास आने लगे। वो सब दिन भर काम करने की वजह से बहुत ही थक जाते थे और जब घर जाते ही उन्हें भोजन मिलता था तो उन्हें बहुत ही आनंद आता था। रोज की तरह सारे भाई व बहन साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे, लेकिन आज का भोजन इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि सभी अपने बहन को घूरे जा रहे थे कि आज ऐसा क्या भोजन में मिलावट हुआ है कि भोजन इतना स्वादिष्ट बना है। बहन भी अपने भाइयों के चेहरे पे खुशी देख के बहुत खुश थी। अरे भाई, मैं तो कल के भोजन को भूल नहीं पा रहा हूँ। भोजन इतना स्वादिष्ट था। आखिर बहन ने कौन सा मसाला मिलाया था? रोज बहन भोजन बनाती है, लेकिन कल का भोजन कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। मैं भी बहन से पूछने वाला था,
लेकिन आज भूल गया। अरे बहन, तुमने कल भोजन में ऐसा क्या मिलाया था? भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट हुआ था। मुझे बता दो, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। तुम ऐसे ही रोज भोजन क्यों नहीं बनाती हो? भाइयों के इतना पूछने पे बहन बेचारी विवश होके सब कुछ बताती है, ना चाहते हुए भी। वो भैया, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, आप लोग बहुत परेशान हो जाते। कल साग काटते वक्त मेरा हाथ कट गया था और मैं खून कहीं पे भी छिपा नहीं पाई और उस खून को साग में पोंछ दिया और वही साग बना के आप लोगों को खिला दिया, बस। इस बात ने सारे भाइयों को झकझोर के रख दिया। बड़ा भाई कमरे में बात क्या करता है? यार, बहन ने कल साग में हल्का सा अपना खून मिलाया तो साग इतना टेस्टी था, तो बहन का मांस कितना टेस्टी होगा। हाँ भैया, मैं भी आपसे यही बोलने वाला था, लेकिन बोल नहीं पाया। एक झटके में सभी भाइयों का प्यार अपने बहन के लिए ऐसे रूठ क्यों गया? सभी भाई के दिल में अपने बहन को लेके जो प्यार था वो मर चुका था। वो बस अपने बहन को कैसे भी करके मारने की सोचने लगे। देखो, हम लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोग आज घर जाएंगे और बहन से बोलेंगे कि तुम्हारी शादी करानी है। वैसे भी हम लोग को इस जंगल में कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे पहले से ही बंदोबस्त रहेगा, बस लाके उसे मारना होगा। क्या बोलते हो? भगवान की कैसी लीला, सारा प्यार एक साजिश में बदल गया। बहन, तुम्हारी बहुत ही उम्र हो गई है। अब हम लोग चाहते हैं कि तुम अपना घर बसाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है, चलो मेरे साथ। ठीक है भैया, आप लोगों की जैसी मर्जी। भाइयों के साजिश भरे कदम जंगल के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बेचारी बहन जो अपने भाइयों के प्यार को अपने आंसुओं के रूप में पिरो रही थी। देखो भैया, बहुत दूर शादी मत करना ताकि मैं तुम लोगों के पास आ ना सकूं। मेरा पास ही में शादी करना। हाँ पगली, कौन सा हम लोगों को तेरे बिना अच्छा लगेगा। मैं तेरी शादी बहुत ही नज़दीक जगह करूँगा ताकि डेली आवागमन हो सके। बस भैया, मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर अब थक गए हैं। कितना दूर वो लड़का है? बस बहन, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हमने जो शादी के लिए लड़का खोजा है वो तो यहीं पे है। विनय, मुझे कुल्हाड़ी दे। कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी क्या करोगे भैया? बहन ने अपने भाइयों के साजिश को पहचान लिया और अपने नन्हे नन्हे कदमों से जितना तेज हो सका उतनी तेज दौड़ लगाई। तभी उसके बड़े भाई ने अपने पीठ से कुल्हाड़ी निकाला और बहन की तरफ निर्दयतापूर्वक फेंक दिया। बहन के नन्हे कदम अपने भाई के साजिश भरे कुल्हाड़ी को नहीं रोक पाए और कुल्हाड़ी सीधा उसके पीठ में आके लग गया। बहन गिर गई और दर्द से तड़पने लगी। हे भगवान, मेरे भाइयों के ऐसे रंग को दिखाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? आज ये दिन नहीं आया होता। माँ। रमेश, वो कुल्हाड़ी लिया जहाँ पे मैंने चला के इसको मारा था, उसी से मैं इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूँगा और फिर लकड़ी और आग का इंतजाम करना होगा इसे पकाने के लिए। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मेरे खातिर रुक जाओ। भैया, अभी तक आप लोगों ने जो किया ये क्या कम था, जो आप मेरी बहन के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं? थोड़ा तो रहम करिए भैया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कमिंग सून। जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।